खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी हरैया पहुंची तो अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रसव केंद्र सहित पूरे अस्पताल का निरीक्षण किए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंदकिशोर कलाल ने सबसे पहले प्रसव केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही उपस्थित डॉक्टर व कर्मचारियों से जानकारी मांगी, जिस पर पता चला कि यहां के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का तबादला हो गया है और नए चिकित्सा अधिकारी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंदकिशोर कलाल नाराज हो गए और दोनों डॉक्टरों को फोन करने के लिए कहा। फोन करने पर नए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ फारूकी ने फोन उठाया और कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं छुट्टी पर हूँ, छुट्टी से आने के बाद ज्वाइन करूंगा। वहीं पूर्व में तैनात डॉक्टर विनोद कुमार को फोन किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इसकी सूचना जिलाधिकारी को देने की बात कही। साथ ही उन्होंने जननी सुरक्षा रजिस्टर को मंगवा कर देखा, मातृत्व वंदना योजना का रजिस्टर, डॉक्टरों की उपस्थिति रजिस्टर, दवा के स्टॉक का रजिस्टर सहित आदि अभिलेखों की जांच की, जिस पर मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी मांगी तो HEO शारदा प्रसाद 40 दिन से पेंडिंग पड़े एकलव्य आरती के बारे में जानकारी नहीं दे पाए, जिस पर नाराज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस बार छोड़ दे रहा हूं, आप लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही है, इसको सुधार लो, अन्यथा फिर मैं आऊंगा और लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रसव केंद्र पर योजना में मिलने वाले पैसों के लिए आने वाली प्रसूताओं के रजिस्टर्ड मांगा, जिसमें उपस्थित स्टाफ नर्स से पूछा कि डिलीवरी के कितने दिन बाद आप मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करती हैं। इस पर स्टाफ नर्स रीना ने बताया कि पहले तो 36 घंटे रखते थे, लेकिन कोरोना के चलते डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही उन्हें घर भेज दिया जाता है और उन पर उनकी घर पर देखभाल की जिम्मेदारी गाँव की आशा की होती है। जी, हमने सघन इंस्पेक्शन किया पूरे CHC का और इंस्पेक्शन के दौरान यह पाया गया था कि कुछ रजिस्टर जो थे वो अपडेट नहीं थे। कुछ रजिस्टर्स में योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के संदर्भ में जांच की गई तो ये पाया गया कि अनेक लाभार्थियों को जितने समय के अंतर्गत लाभ मिल जाना चाहिए, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना के हों, चाहे वो मातृत्व वंदन योजना के हो, तो उनको समय से लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके संदर्भ में जो है संबंधित चिकित्सा कर्मियों को निर्देश दिए गए कि आगे से जो है जो निश्चित अवधि है उसी अवधि में लाभार्थियों को लाभ दिए जाएं। उसके अलावा जो अस्पताल परिसर में मरीज बैठे थे उनसे भी वार्ता की गई और ये निर्देश दिए गए कि समय से जो भी व्यक्ति आए उनको बिना ज़्यादा इंतजार करवाए उनकी जांच शीघ्रता से करवाई जाए। सर, सरकारी अस्पतालों में जांच बाहर से लिखी जाती है, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? उसकी जांच की गई थी कल, तो यह प्रकाश में आया कि अनेक जांचें ऐसी होती है जिनकी व्यवस्था अस्पताल परिसर के अंदर नहीं है। तो इसके संदर्भ में यह निर्देश दिया गया कि जो जांचें अस्पताल परिसर में हो रही है उनके संदर्भ में किसी प्रकार की जांच जो है बाहर से न करवाई जाए। जो जांचें उपलब्ध नहीं है उसके संदर्भ में भी मरीजों की प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको सही प्रकार से उनको रास्ता दिखाया जाए। IAS नंदकिशोर कलाल ने एक गांव की आशा निर्मला देवी से फोन पर बात की और प्रसूता के बच्चे के बारे में पूछा, उनकी देखभाल करने जाने से संबंधित जानकारी ली, जिस पर उसने बताया कि मैं कल शाम को गई थी। नाराज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी हरैया नंदकिशोर कलाल ने अस्पताल के सभी कर्मचारियों को सुधर जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार फिर मैं आऊंगा, अगर लापरवाही मिली तो सबके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।